क्या आपने कभी सोचा है कि हिरोशिमा पर गिरा एटम बम केवल एक बम नहीं था? वो एक पूरी पीढ़ी के सपनों, रिश्तों और इंसानियत पर गिराया गया था। पर इस कहानी में बम से ज्यादा खतरनाक चीज थी इंसानों की नफरत। और उसी नफरत ने एक मासूम बच्चे की जान ले ली, जिसे न गोली लगी न आग जली। बस इंसानों की बेरहमी ने उसकी सांसें छीन ली। आज हम जानेंगे हिरोशिमा की वो अनकही कहानी, एक बच्चे की नजरों से, जिसने जंग नहीं छेड़ी थी पर उसे भुगतना पड़ा। साल था 1945। जापान एक शक्तिशाली साम्राज्य बन चुका था, लेकिन उस साम्राज्य के पीछे थी बहुत बड़ी कुर्बानी। जापान ने एशिया के कई देशों पर हमला किया। चीन, कोरिया, फिलीपींस, मलेशिया। 1941 में उसने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर भी हमला किया और वहीं से शुरू हुई अमेरिका जापान की सीधी लड़ाई। उस समय हिरोशिमा एक शांत शहर था। करीब 3,05,000 लोग वहां रहते थे, जिनमें ज्यादातर आम नागरिक थे। किसान, दुकानदार, शिक्षक, बच्चे। हिरोशिमा जापान का एक महत्वपूर्ण सैन्य बेस भी था। लेकिन उस समय किसी को अंदाजा नहीं था कि वो शहर इतिहास का सबसे भयानक दिन देखने वाला है। उस शहर में एक 10 साल का बच्चा रहता था। नाम था मासाओ। मासाओ का सपना था बड़ा होकर डॉक्टर बनना। हर सुबह वह अपने पापा के साथ साइकिल पर स्कूल जाता था। उसके पास एक छोटी सी लाल डायरी थी, जिसमें वह रोज कुछ न कुछ लिखता था। लेकिन 6 अगस्त 1945 की सुबह वो आखिरी बार कुछ लिख पाया। सुबह के 7 बजे थे। हिरोशिमा के लोग अपने दिन की शुरुआत कर रहे थे। कुछ लोग खेतों में काम कर रहे थे। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी में थे। अचानक अमेरिका का एक B-2 बॉम्बर विमान, जिसका नाम था एनोला गे, आसमान में आया। उसने 8:15 पर लिटिल बॉय नाम का पहला एटम बम गिराया। यह बम जमीन से करीब 600 मीटर ऊपर फटा। 1 सेकंड से भी कम समय में पूरा शहर आग के समंदर में बदल गया। 3 लाख डिग्री सेल्सियस की गर्मी, सूरज की सतह से भी ज्यादा गर्म। लोगों के शरीर हवा में ही जलकर राख हो गए। ईंटें पिघल गईं, पेड़ उड़ गए, बिल्डिंग्स, घर, स्कूल, सब खाक। मासा उस समय स्कूल की ओर जा रहा था। उसकी डायरी उसकी जेब में थी। बम गिरने की आवाज के बाद पहले सिर्फ रोशनी हुई और फिर सन्नाटा। चारों तरफ चीखें, आग, धुआं और जलती हुई लाशें। उसकी मां पास के अस्पताल में नर्स थीं। जब वो दौड़ती हुई बाहर आईं, तो उन्होंने मासाओ को पहचान ही नहीं पाया। उसका शरीर जला हुआ था, बाल उड़ चुके थे, कपड़े राख बन चुके थे। मासाओ सिर्फ एक वाक्य बोल पाया, मां, मुझे ठंड लग रही है। और फिर उसकी सांसें थम गईं। मासाओ तो बस एक चेहरा था उस नरसंहार का। करीब 1,40,000 लोग 6 अगस्त से 1945 के अंत तक मारे गए, जिनमें 60,000 से ज्यादा बच्चे थे। कुछ जलकर मरे, कुछ रेडिएशन से और कुछ धीरे धीरे बीमार होकर। बहुतों के शरीर पर जलने के निशान थे, जिन्हें हिबाकुशा कहा जाता है, बम से बचे लोग। पर क्या वो वाकई बचे थे? एटम बम का असली शिकार सिर्फ आग नहीं थी, बल्कि वो अदृश्य झड़ था, रेडिएशन। बम गिरने के बाद जो लोग बच भी गए, उन्हें त्वचा की बीमारियां, ल्यूकेमिया, कैंसर, बांझपन जैसी परेशानियां हुईं। एक बच्ची, सादा को, जिसे सिर्फ 2 साल की उम्र में रेडिएशन हुआ था, वो 12 साल तक जिंदा रही, पर हर दिन दर्द से गुजरती रही। उसे विश्वास था कि अगर वो 1,000 कागज की सारस ओरिगामी क्रेन्स बनाएगी, तो वो ठीक हो जाएगी। वो 644 ही बना पाई और मर गई। आज भी हिरोशिमा में उसकी मूर्ति है, जो शांति का प्रतीक बन चुकी है। वाई हिरोशिमा? अमेरिका ने वही क्यों चुना? बहुत लोग पूछते हैं, क्या अमेरिका को वाकई एटम बम गिराना चाहिए था? हिरोशिमा को इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक मिलिट्री सपोर्ट सिटी थी। वहां कोई POWs कैंप, कैदी शिविर नहीं था। शहर अब तक बमबारी से बचा हुआ था, ताकि एटम बम का पूरा असर देखा जा सके। जी हां, ये एक प्रयोग भी था, एक ऐसा प्रयोग जिसमें हजारों इंसान एक टेस्ट केस बन गए। मासाओ की डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैं बड़ा होकर सबको ठीक करूंगा। लेकिन वो कभी बड़ा नहीं हो पाया, क्योंकि नफरत ने उसे जीने नहीं दिया। न बम का शोर, न आग का ताप, बल्कि वो सोच, वो मानसिकता, जिसने युद्ध को जरूरी समझा, मासूमों को बलि चढ़ाया। इतिहासकार आज भी बहस करते हैं, क्या अमेरिका ने सही किया? कुछ कहते हैं इससे वर्ल्ड वॉर II जल्दी खत्म हुआ और लाखों जानें बची।
कुछ कहते हैं यह अनावश्यक और अमानवीय था। पर जो बात तय है वो ये कि एटम बम सिर्फ एक देश पर नहीं गिरा, वो गिरा इंसानियत पर। आज भी हिरोशिमा की गलियों में मां साओ जैसे बच्चों की कहानियां गूंजती हैं। उनकी अधूरी डायरी, जले हुए खिलौने, टूटी हुई चप्पलें हमें याद दिलाती हैं कि नफरत जब चरम पर पहुंचती है तो उसका शिकार सिर्फ फौजी नहीं होते, बल्कि मासूम बच्चे भी होते हैं। क्या हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जहां मासाओ जैसे बच्चे सिर्फ सपने देखें और उन्हें पूरा भी कर सकें? या फिर हम फिर वही गलती दोहराएंगे? अगर आपने पहली बार सुना है इस बच्चे की कहानी, तो रुकिए, क्योंकि ये सिर्फ हिरोशिमा पर गिरे बम की बात नहीं है। ये कहानी है उस समय की, जब इंसानों की बनाई नफरत इंसानों के ही भविष्य को निगल रही थी। हिरोशिमा पर बम गिरा, लेकिन असली तबाही तो उसके बाद शुरू हुई। जो बच गए थे, वो जीते हुए लाशों जैसे थे, और उनमें से कई बच्चे थे। चलिए, अब आपको ले चलते हैं उस तबाही के बाद की दुनिया में, जहां जिंदा रह जाना भी एक सजा बन गया था। 6 अगस्त 1945 की सुबह के 8:15 के बाद हिरोशिमा एक शहर नहीं, एक जलता हुआ कब्रिस्तान था। जिन्होंने उस धमाके को देखा, उन्हें यह समझ नहीं आया कि हुआ क्या था। कोई जिंदा इंसान नहीं समझ सकता कि 4000 डिग्री सेल्सियस तापमान कैसा लगता है। बचपन में जिन गलियों में खेलते थे, वो गलियां अब राख बन चुकी थीं। पेड़, मकान, स्कूल और इंसान सब जल चुके थे। लेकिन त्रासदी यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ घंटों बाद आसमान से गिरने लगी काली बारिश, ब्लैक रेन। ये कोई आम बारिश नहीं थी। इसमें रेडियो एक्टिव कण मिले हुए थे, प्लूटोनियम, यूरेनियम और न जाने क्या क्या। बच्चे इसे देखकर दौड़े, बारिश, बारिश। और जैसे ही उन्होंने उसे छुआ, वो जहर उनके शरीर में समा गया। अगले कुछ दिनों में जो हुआ, वो इंसानियत के इतिहास में दर्ज सबसे दर्दनाक अध्याय था। लोगों की त्वचा गलने लगी थी, बिना छुए ही शरीर से खून बहने लगा, बाल झड़ने लगे, बुखार, उल्टियां, बेहोशी और फिर मौत। इसका नाम था रेडिएशन सिकनेस। लेकिन उस समय किसी को समझ नहीं आया कि यह क्या हो रहा है। डॉक्टरों के पास इलाज नहीं था, क्योंकि दुनिया में इससे पहले ऐसा कुछ कभी हुआ ही नहीं था। कोई बच्चा अस्पताल में अपनी मां को ढूंढता हुआ रो रहा था। कोई मां अपने बेटे की जलती हुई लाश को सीने से लगाए बैठी थी। पर सब चुप थे, क्योंकि अब बोलने लायक गले नहीं बचे थे। अब बची थी तो बस चुप्पी में तड़पती चीखें। हिबागुशा, यानी बॉम्ब सर्वाइवर्स। ये वो लोग थे जो धमाके में मरे नहीं, लेकिन जिंदा भी नहीं बचे। उनके शरीर पर आज भी जलने के निशान हैं, और दिल में उस दिन की यादें। सादाको सासाकी नाम की 2 साल की बच्ची, जो बम के समय अपने घर में थी, उसे कोई चोट नहीं लगी थी। वो खेलने, हंसने और स्कूल जाने लगी थी। लेकिन 10 साल बाद उसे ल्यूकेमिया हो गया, रेडिएशन के कारण। उसने जापानी परंपरा के अनुसार 1000 ओरिगामी क्रेन बर्ड्स बनाए। कहा जाता है कि जिसने 1000 क्रेन बनाए, उसकी मुराद पूरी होती है। लेकिन सादाको की मुराद अधूरी रह गई। वो 12 साल की उम्र में मर गई, एक बम से नहीं, इंसानों की नफरत से फैली उस बीमारी से। आज हिरोशिमा में उसकी मूर्ति खड़ी है, दोनों हाथों में एक ओरिगामी क्रेन लिए हुए, शांति का प्रतीक। बम गिरने के बाद कई महीनों तक हिरोशिमा को सिटी ऑफ गोस्ट्स कहा गया। हर कोने में अधजले लोग थे। कोई अपना नाम भूल चुका था, कोई अपना चेहरा। मलबे से आती थीं कराहती आवाजें, मदद की नहीं, मुक्ति की। कई बच्चों को अनाथालयों में रखा गया, पर कई बच्चे ऐसे थे जिन्हें कोई अपनाने को तैयार नहीं था, क्योंकि लोग मानते थे कि ये बच्चे रोग फैलाएंगे। यानी सिर्फ बम ने नहीं, समाज की सोच ने भी इन बच्चों को मारा। अमेरिका ने शुरू में यह माना ही नहीं कि रेडिएशन से लोगों की मौत हो रही है। वो इसे जापानी प्रोपेगेंडा बता रहा था। कई महीनों तक किसी पत्रकार को हिरोशिमा जाने की इजाजत नहीं दी गई। जब पहली रिपोर्ट बाहर आई, तब जाकर दुनिया को समझ आया कि यह कोई आम बम नहीं था। यह था मानव इतिहास का सबसे बड़ा नरसंहार। जहां एक ओर जापान शोक में डूबा था, वहीं अमेरिका में लोग जश्न मना रहे थे। टाइम मैगजीन ने न्यूक्लियर साइंटिस्ट ओपेनहाइमर को हीरो बताया। लेकिन खुद ओपेनहाइमर ने कुछ समय बाद कहा, अब मैं बन गया हूं डेथ, द डिस्ट्रॉयर ऑफ वर्ल्ड्स। अब मैं मृत्यु बन चुका हूं, संसार का संहारक। ये शब्द भगवत गीता से लिए गए थे। यह बात बहुत कुछ कह जाती है कि जीत का भी एक बोझ होता है।
1949 में जापान सरकार ने हिरोशिमा पीस मेमोरियल सिटी कंस्ट्रक्शन लॉ पास किया। जिस जगह बम गिरा था, वहीं आज खड़ा है पीस मेमोरियल पार्क। एक म्यूजियम है जिसमें उन बच्चों के स्केच लगे हैं, जिन्होंने बम के बाद अपनी माँ, अपना घर और अपना बचपन खो दिया। हर साल 6 अगस्त को वहां 1 मिनट की मौन श्रद्धांजलि दी जाती है। सिर्फ जापान ही नहीं, पूरी दुनिया उस दिन रुक जाती है। आज हम स्मार्टफोन बनाते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काम करते हैं, लेकिन क्या हमने इंसानियत सीखी? क्या हमने वो समझा जो हिरोशिमा ने हमें सिखाया कि युद्ध में कोई विजेता नहीं होता, बस हार होती है इंसानियत की। वो बच्चा जो बम से नहीं मरा था, वो हमारी चुप्पी से मरा था, हमारी नफरत से, हमारी राजनीति से, हमारी जिम्मेदारी से भागने की आदत से। ये कहानी आपको कैसी लगी? क्या आप मानते हैं कि आज की दुनिया में हिरोशिमा जैसी त्रासदी फिर से हो सकती है? कृपया कमेंट करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, क्योंकि यही यादें भविष्य को बदल सकती हैं। अगर आप ऐसी ही सच्ची गहराई से भरी कहानियां सुनना चाहते हैं, तो अभी सब्सक्राइब करें एएमआई स्टोरीज को। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक याद रखिए, हम इंसान हैं, हमें इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए।